श्री शरतचंद्र चट्टोपाध्याय जी द्वारा रचित उपन्यास चरित्रहीन भाग 17। तीसरे पहर के लगभग किरणमयी ज्योतिष बाबू के घर जाकर उपस्थित हुई। वह एक मोटी, सादी, बिना किनारे की धोती पहने थी। शरीर पर अलंकार का चिन्ह भी न था। लंबे सूखे केश अस्त व्यस्त भाव से सिर पर लिपटे हुए थे। दो एक छोटे केश कपाल पर और गालों पर लटक रहे थे। उसकी आंखों की दृष्टि थकी हुई और उदास थी, जैसे वैधव्य का अलौकिक ऐश्वर्य उसके सारे शरीर को घेर कर मूर्तिमान हो रहा है। उस मुख की ओर ताकने से जैसे आंखें आप ही उसके पैरों पर उतर आती हैं। सरोजिनी बाहर के बरामदे में एक कुर्सी पर बैठी किताब पढ़ रही थी। नजर उठाकर अकस्मात सामने यह अपरूप रूप देखकर एकदम विह्वल हो गई। उसने किरणमयी को कभी आंखों से देखा नहीं था। सुरबाला के मुंह से उसका नाम और उसके रूप की प्रशंसा भर सुनी थी, लेकिन उसने यह कल्पना भी नहीं की थी कि वह सौंदर्य इस प्रकार का है। उपेंद्र ने किरणमयी का परिचय दिया। हमारी भाभी हैं सरोजिनी। सरोजिनी ने पास आकर प्रणाम किया। किरणमयी ने उसका हाथ पकड़कर हंसते हंसते कहा, तुम्हारा नाम मैंने सभी के मुंह से सुना है बहन, इसी से आज एक बार आंख से देखने चली आई हूँ। इसके जवाब में क्या कहे यह सरोजिनी सोच न पाई। अपरिचित नर नारियों से मिलने जुलने और बातचीत करने की शिक्षा उसे बचपन से ही मिली थी और इसमें अभ्यस्त भी थी, किंतु इस अद्भुत विधवा नारी के सामने वह निर्वाक हो रही। उपेंद्र की ओर घूमकर किरणमयी ने कहा, लेकिन आज तो अब अधिक दिन नहीं रहा, ज्यादा देर ठहरने को समय नहीं मिलेगा। चलो देवर, थोड़ी देर बहू के पास चलकर बैठें। यूं कहकर सरोजिनी की हथेली को जरा दबाकर संकेत किया, किंतु जिस झोंक में किरणमयी आज बेवक्त में भी सुरबाला से मिलने आई थी, उस उत्तेजना का स्पष्ट चेहरा अब उससे छिपा न रह गया था। राह में आते आते ही उसने निश्चित समझ लिया था कि जिससे उसका केवल 2 ही दिन का परिचय है, उस सुरबाला का विश्वास और विद्या बुद्धि चाहे जैसी हो, घर पर चढ़कर उसका मुकाबला करने जाने से बढ़कर अद्भुत हास्यकर व्यापार और कोई नहीं हो सकता। अतएव लौट जाना ही उचित और कर्तव्य है, इसमें भी उसे संदेह नहीं रहा। अथच किसी तरह लौट न सकी, जैसे किसी ने लगातार उसे खींचते खींचते यहाँ लाकर हाजिर कर दिया है। यह अन्याय है, यह असंगत है। यह बात भी उसने मन ही मन बार बार कही, किंतु प्रेयसी पत्नी के जिस अमूल्य ऐश्वर्य को उपेंद्र ने ईश्वर के दाहिने हाथ का सर्वश्रेष्ठ दान कहकर स्वीकार करने में तनिक भी लज्जा या संकोच का अनुभव नहीं किया, बल्कि एक तरह से दंभ प्रकट किया, वह कुछ भी नहीं है। उसे तो वह पलक मारते परास्त और खंड खंड करके उनके सामने ही धूलि की तरह उड़ा दे सकती है। यही प्रमाणित करने की अदम्य आकांक्षा किरणमयी के हृदय के भीतर प्रतिहिंसा की तरह चक्कर काट रही थी। वह किसी तरह इसे निरस्त नहीं कर सकी। अथच शुरू से ही उसके मन में एक बात खटक रही थी कि उसने सतीश से उपेंद्र का जो परिचय प्राप्त किया था, उसके कारण उसका मन बार बार कहता था कि उपेंद्र चाहते तो उत्तर दे सकते थे, लेकिन उन्होंने बात नहीं की, केवल मंद मंद मुस्कुराते ही रहे। क्यों? काहे के लिए? क्या सुरबाला के पास ले जाकर उसे एकदम तुच्छ नाचीज साबित करने के लिए? लेकिन सुरबाला भी अगर कोई उत्तर ना दे, स्वामी की तरह वैसे ही होठों में हंसती हुई चुप रह जाए तो? तब वह कैसे विजय की पताका फहराएगी? इस तरह सोचते सोचते तीनों जनों ने सुरबाला के कमरे में प्रवेश किया। तब उसे इस बारे में कुछ भी नहीं मालूम था। फर्श के ऊपर बैठी हुई सुरबाला ने महाभारत में से भीष्म पितामह की शरशैया पर प्रसंग पढ़ते पढ़ते अपने दोनों आंखें सुजा ली थी। अकस्मात किरणमयी को देखकर उसने हड़बड़ाकर पुस्तक बंद कर दी। आंखें पोंछकर उठ खड़ी हुई और किरणमयी के दोनों हाथ पकड़कर बड़े ही आदर के साथ बोली, आओ दीदी। फिर उसी जगह गलीचे के ऊपर बिठाकर कहा, मैं कल तुम्हारे यहाँ आने का इरादा कर रही थी दीदी। किरणमयी ने कहा, मैं भी इसी से आज आ गई दीदी। उपेंद्र पास ही एक कुर्सी खींचकर बैठते हुए बोले, रोना हो रहा था? यह शायद महाभारत है। सुरबाला बहुत लजाकर आंचल से लगातार आंखें पोंछने लगी। उपेंद्र ने कहा, मेरी समझ में नहीं आता कि क्यों तुम इस मिथ्या रद्दी किताब को लेकर प्रायः ही समय नष्ट किया करती हो। उस पर फिर यह रोना धोना, आंसू बहाना। बात पूरी ना हो पाई। आंखें पोंछना भूलकर सुरबाला नाराज होकर बोली, 100 बार तुम यह क्या कहते हो? उपेंद्र ने कहा, कहता हूं कि इसका आदि से अंत तक झूठ है और कुछ नहीं। इन सब मामलों में सुरबाला को नाराज करते कुछ भी देर नहीं लगती। उसने रोष से लाल हुई आंखें स्वामी के मुख पर टिकाकर कहा, महाभारत झूठ है? ऐसी बात कभी मुंह से ना निकालना।
यह मजाक नहीं है, जानते हो इससे अपराध होता है। उपेंद्र ने कहा, जानता हूँ कुछ नहीं होता। अच्छा, इन लोगों से पूछ देखो, ये भी विश्वास नहीं करते। अब की सुरबाला किरणमयी के मुंह की ओर देखकर हंस पड़ी, बोली, सुनती हो दीदी, तुम सब महाभारत पर विश्वास नहीं करती। इनकी ऐसी ही बातें होती हैं, जो मुंह से आया कह दिया। किरणमयी चुप हो रही। पति पत्नी की इस वाग वितंडा का मतलब वह नहीं समझ पाई। उसे जान पड़ा यह केवल अभिनय है और उसी को उपलक्ष्य करके इसकी आड़ में कोई रहस्य छिपा हुआ है। उपेंद्र ने सरोजिनी को लक्ष्य करके पूछा, अच्छा, आप महाभारत की कहानियों को सत्य समझती हैं? सरोजिनी ने सरल भाव से कहा, कुछ सत्य अवश्य ही है, लेकिन आदि से अंत तक सभी सत्य कोई नहीं मानता, मैं भी नहीं मानती। सुरबाला यह मंतव्य सुनकर पहले तो अवाक हो गई, उसके बाद मजाक समझकर हंसी में उड़ा देने को हुई, किंतु सरोजिनी की और भी दो चार बातों से और उपेंद्र के व्यंग्य विद्रूप की चोट से अधिकतर विस्मित और क्षुब्ध हो उठी। देखते ही देखते तीनों जनों का बहस और तर्क वितर्क तेज हो उठा, किंतु किरणमयी ने अभी तक एक भी शब्द मुंह से निकाला नहीं, क्योंकि वह यह समझ ही नहीं सकी कि यह सब वाद विवाद मजाक के सिवा और कुछ हो सकता है। जिसके साथ वह तर्क युद्ध करने आई है, वह जब संपूर्ण महाभारत को ही अखंड सत्य प्रमाणित करने के लिए कमर कसे है, तब ऐसी अचिंतनीय घटना को वह कैसे अपने मन में यथार्थ और सत्य के रूप में ग्रहण कर सकती। इधर बहस और तर्क वितर्क लगातार चलने लगा, किंतु वह तीक्ष्ण दृष्टि से केवल सुरबाला के मुंह की ओर चुपचाप ताकती रही। देखते ही देखते उसकी संदेह की जड़ता भाप की तरह उड़ गई। उसने देखा, सुरबाला के कंठ के स्वर, आंखों की दृष्टि, मुखमंडल, यहाँ तक कि सारे अंगों से संशय लेशहीन दृढ़ विश्वास जैसे फूटा पड़ रहा है। यह विपुल विराट ग्रंथ उसके निकट प्रत्यक्ष सत्य है। यह तो दिल लगी नहीं है, सजीव विश्वास है। इसके बाद कुछ देर के लिए उसमें यह चेतना ही नहीं रही कि किसने क्या कहा। वह कुछ अभिभूत सी होकर सुरबाला में एक अपरिचित भाव की आकृति देखने लगी। वह अस्पष्ट था और अदृष्टपूर्व, लेकिन कहा नहीं जा सकता कि वह इस तरह कब तक रहती। सहसा उपेंद्र और सरोजिनी की एक साथ जोर की हंसी के शब्द से वह अपने आपे में लौट आई। देखा, हंसी की चोट से सुरबाला घबरा सी गई है। बेचारी अकेली थी। इसी से एकाएक किरणमयी को मध्यस्थ मानकर क्षुब्ध स्वर में बोली, अच्छा दीदी, यह क्या कभी मिथ्या हो सकता है? उपेंद्र किरणमयी की ओर देखकर हंसी को दबाकर बोले, भाभी, सरोजिनी कहती है कि भीष्म की शरशैया के समय अर्जुन बाण से धरती को फोड़कर गंगा लाए थे। यह झूठ है, कभी नहीं लाए। सुरबाला ने स्वामी के मुख पर एक तीव्र दृष्टि डालकर कहा, अगर नहीं लाए तो सुनो, मैं बताती हूँ। भीष्मदेव ने शरशैया पर लेटे लेटे पानी पीना चाहा। दुर्योधन सोने के पात्र में पानी ले आए तो उन्होंने नहीं पिया, सो यह तो झूठ नहीं है। अब अगर गंगा नहीं आई तो उनकी प्यास कैसे मिटी? सरोजिनी ने असहिष्णु होकर कहा, कैसे मिटी? अगर मैं कहूं कि उनकी प्यास उसी सोने के घड़े के पानी से मिट गई, तो उन्होंने दुर्योधन के सोने के घड़े का पानी पिया था। अब की सुरबाला ने बहुत ही उत्तेजित और रुष्ट होकर कहा, तो फिर क्यों लिखा है कि नहीं पिया? और अगर उन्हें सोने के घड़े का पानी पीना होता तो फिर इतना कष्ट करके बाण से धरती को फोड़कर अर्जुन को इस तरह वहां गंगा को लाने की क्या जरूरत थी? इसका जवाब दो। और दीदी, तुम ही कहो, यह तो और किसी तरह झूठ हो ही नहीं सकता। यह कहकर क्रुद्ध अथचाह करुण नेत्रों के द्वारा उसने किरणमयी से समर्थन चाहा। क्षण भर में ही उपेंद्र के अट्टहास से सारा घर गूंज उठा। सरोजनी भी खिलखिलाकर हंस पड़ी। उपेंद्र ने कहा, लो भाभी, अब जवाब दो। गंगा अगर नहीं आई तो प्यास कैसे बुझी? और प्यास जब बुझी तब गंगा क्यों ना आई? कहकर फिर जोर से हंसने लगे। किंतु आश्चर्य, किरणमयी इस हंसी का साथ नहीं दे सकी। वह विस्मय स्तब्ध नेत्रों से क्षण भर सुरबाला की ओर ताककर स्थिर हो रही। इसके बाद अकस्मात बड़े आवेग से सुरबाला को खींचकर उसने छाती से लगा लिया और चुपके चुपके कहा, झूठ नहीं है बहन, इसमें कहीं कुछ भी जरा सा भी मिथ्या नहीं। गंगा अवश्य आई थी। तुमने जो समझा है, जो पढ़ा है, सब सत्य है। सत्य को तो सभी नहीं पहचान पाते बहन, इसी से ठट्टा तमाशा करते हैं। कहते कहते उसकी दोनों आंखें प्लावित हो गई। सरोजिनी और उपेंद्र दोनों विस्मय से हतबुद्धि होकर उसका मुंह ताकने लगे, किंतु किरणमयी ने उधर भ्रूक्षेप भी नहीं किया। सुरबाला को उसी तरह छाती से लगाए रहकर आंसू पोंछकर धीरे धीरे कहा, बहन, जिन्होंने अनेक धर्म ग्रंथ पढ़े हैं वे जानते हैं कि आज तुमने जिस तरह विचार कर दिया
इससे बढ़कर विचार किसी धर्म ग्रंथ में कोई भी पंडित किसी दिन नहीं कर पाया। उन सभी को इसी तरह अपने मन की बात कहनी पड़ी है। यह बात जो जानता है वह तुम्हारे मुंह से ये बातें सुनकर कभी नहीं हंस सकता। यों कहकर उसको छोड़ दिया और फिर सरोजिनी की ओर घूमकर कहा, तुम शायद यह कांड देखकर आश्चर्य में पड़ गई हो बहन। आश्चर्य होने की बात ही है। यों कहकर वह मंद मंद मुस्कुराने लगी। किंतु सबसे अधिक हतबुद्धि हो गए खुद उपेंद्र। वास्तव में किरणमयी के इस अद्भुत भाव परिवर्तन का कारण उनकी समझ में बिल्कुल नहीं आया, जिसने सिर्फ कुछ घंटे पहले ही स्पष्ट करके कहा है कि बुद्धि और अभिज्ञता के सिवा वह और कोई तुलादंड नहीं मानती, और जो बात इसके बाहर है उसे भीतर प्रवेश कराने का भी कोई प्रयोजन अनुभव नहीं करती, वहीं सुरबाला के इस अत्यंत सरल लड़कपन से विचलित कैसे हो गई। उसे खींचकर छाती से लगाकर जो बातें कही वे तो किसी का मन रखने जैसी बात नहीं है। इसके सिवा वह निश्चय जानते थे कि जो कुछ कहा है उसका यथार्थ तात्पर्य समझ लेना सुरबाला के बूते के बाहर है। सबसे बढ़कर विस्मयजनक है उसकी आंखों में अकस्मात उमड़ पड़ने वाले आंसू। वे कैसे आ गए? इसके सिवा और एक बात है, उपेंद्र निसंशय रूप से जानते थे कि इस प्रकार के तीक्ष्ण बुद्धि वाले नर नारी अपने भीतर का आवेग किसी तरह बाहर प्रकट करना नहीं चाहते। अगर किसी तरह उनका आवेग कहीं प्रकट हो जाता है तो उनकी लज्जा की सीमा नहीं रहती। किंतु उससे संपूर्ण अपरिचित सरोजिनी की भी पकड़ में यह बात नहीं आई कि उसने अपने इस समय के व्यवहार के लिए तनिक भी लज्जा का अनुभव किया है। संध्या हो गई। किरणमयी सबसे विदा होकर धीरे धीरे गाड़ी में आकर बैठ गई। दिवाकर घर में न था, शाम की हवाखोरी करने चला गया था। अतएव इधर उधर करके भी उपेंद्र को अकेले ही गाड़ी के भीतर बैठना पड़ा। किंतु किरणमयी ने जैसे उनकी ओर ध्यान ही नहीं दिया। गाड़ी के एक कोने में सिर होकर स्तब्ध होकर निश्चेष्ट बैठी रही। कुछ समय यों ही बीत गया, लेकिन इस तरह चुप्पी मारकर बैठना भी अप्रीतिकर था। इसके सिवा उपेंद्र निश्चय ही समझते थे कि किरणमयी कुछ सोच रही है, पर क्या सोच रही है इसी का अंदाजा लगाने के लिए उन्होंने कहा, भाभी देख तो आई उसे। इसी बुद्धिमती को लेकर मुझे गृहस्थी चलानी पड़ती है, लेकिन एक तो ऐसे ही उस पर काबू पाना कठिन है, उस पर आज आप तमाशा करके सर्टिफिकेट दे आई, अब तो उसके पास भी नहीं फटका जा सकेगा। किरणमयी ने इसका कोई उत्तर नहीं दिया। जरा देर राह देखकर हंसकर उपेंद्र ने कहा, लेकिन यहीं पर इसका अंत नहीं होगा भाभी। वह इतनी बड़ी नासमझ है कि जन्म से अब तक कभी झूठ नहीं बोल सकी। किरणमयी फिर भी वैसे ही चुप रही, जैसे उसने सुना ही नहीं। उपेंद्र ने फिर कहा, जानती हैं क्यों? एक तो सारे के सारे 33 करोड़ देवी देवता चारों ओर से उसे घेर कर दिन रात पहरा देते रहते हैं। इसके सिवा जो हुआ नहीं उसे खुद अपनी बुद्धि खर्च करके बनाकर कहने की क्षमता भी उसमें नहीं है। किरणमयी ने रुंधे हुए गले से संक्षेप में कहा, अच्छा ही तो है। उपेंद्र ने कहा, इतना ही अच्छा है सो मुझे नहीं जान पड़ता भाभी। संसार के व्यवहार में, घर गृहस्थी में थोड़ा बहुत झूठ का सहारा लेना ही पड़ता है, जिससे किसी को हानि ना हो, अथच एक अशांति से, एक उपद्रव से छुटकारा मिलता हो। ऐसे झूठ में क्या दोष है? मैं तो कहता हूँ वह अच्छा है। किरणमयी बोली, अच्छा तो है, पर सिखा नहीं सकते? उपेंद्र बोले, सीखेगी कैसे भाभी? महाभारत में ही तो लिखा है कि एक बहुत ही छोटे से झूठ से युधिष्ठिर की दुर्गति हुई थी। देवी देवता जिस तरह आंखें फाड़े उसकी ओर ताक रहे थे, उससे कहीं जानबूझकर झूठ बोलने से उसकी रक्षा हो सकती है? वे उसे घसीट कर नरक में न डाल देंगे? फिर जरा रुककर कहा, भाभी आंखें मूंद कर वह देवी देवताओं का चेहरा इस तरह स्पष्ट देख पाती है कि वह एक अद्भुत दृश्य होता है। कोई ढाल तलवार बांधकर, कोई शंख चक्र गदा पद्म लेकर, कोई वंशी हाथ में लेकर इस तरह प्रत्यक्ष रूप से उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है कि उसके मुंह से उसका वर्णन सुनकर मेरा तक शरीर कांप उठता है। और किसी के मुंह से इस तरह की बात सुनता तो उसे झूठी मनगढ़ंत कहकर हंसकर उड़ा देता, लेकिन उसके संबंध में तो यह अपवाद जबान पर लाने का कोई उपाय नहीं। इतना कहकर श्रद्धा से, प्रेम से, गर्व से विगलित चित्त होकर उपेंद्र ने स्नेहपूर्ण हंसी के स्वर में कहा, इसी से उसे देख सुनकर मनुष्य नहीं एक जानवर कहा जा सकता है। उसकी बुद्धि की बलिहारी, जिसने बचपन में उसका नाम पशुराज रखा था। यह क्या भाभी? गाड़ी मोड़ पर घूमते ही रास्ते की उज्जवल गैस की रोशनी सहसा किरणमयी के मुख पर आ पड़ने से उपेंद्र एकदम चौंक पड़े। देखा किरणमयी का सारा मुख आंसुओं से प्लावित हो रहा है। उपेंद्र लज्जा से सिर नीचा करके बैठे रहे। अनजान में ही वह जब आनंद में, माधुर्य में मग्न होकर
स्नेह और सम्मान दिखाते हुए हंसी पर हंसी करते जाते थे, तब और एक आदमी ठीक उन्हीं के सामने बैठा हुआ न जाने काहे की वेदना से चुपचाप रो रो कर अपने हृदय को विदीर्ण किए डाल रहा था। पाथुरिया घाट के मकान में जब दोनों जने आकर पहुंचे, तब रात एक पहर बीत चुकी थी। राह भर किरणमयी प्रायः चुप ही रही थी, किंतु घर के भीतर पैर रखते ही एकाएक पछतावे के स्वर में कह उठी, आह, मैं भी कैसी अंधी हूँ, तुम्हें केवल घुमाती ही रही। यह एक अभागिन को सूझा ही नहीं देवर जी कि अब तक एक बूंद पानी भी तुम्हारे गले में नहीं गया। हाथ मुंह धोगे? अच्छा तो रहने दो, मेरे साथ रसोई घर में चलो। 2 पूड़ियाँ उतारने में 10 मिनट से ज्यादा समय नहीं लगेगा। मेहरी, तू पहले चूल्हा जला दे, फिर घर जाना। जा तो, चटपट जला दे मेरी अच्छी मेहरी। मेहरी किवाड़ खोलने के लिए आई थी। उसने सोचा था अब इधर से ही घर चली जाएगी, लेकिन मालकिन की आज्ञा का पालन करने के लिए उसे फिर ऊपर जाना पड़ा। सदर दरवाजा बंद करके वह तेजी से चली गई, किंतु इस पूड़ी बनाने के प्रस्ताव से उपेंद्र एकदम व्यस्त हो गए। उन्होंने तीव्र प्रतिवाद करके कहा, यह किसी तरह नहीं हो सकता भाभी, आज आप बहुत थक गई हैं, मैं घर जाकर ही खाऊंगा। मेरे लिए आप किसी तरह का कष्ट नहीं कर सकेंगी। किरणमयी ने पूछा, कर क्यों ना सकूंगी? उपेंद्र ने कहा, ना ना, यह किसी तरह ना होगा, किसी तरह भी नहीं। किरणमयी मुस्कुराई, हंसकर बोली, देवर जी, तुम यश के बहुत भूखे हो, इतना यश लेकर रखोगे कहाँ, बताओ तो। सहसा ऐसे मंतव्य का कारण समझ ना पाकर उपेंद्र को कुछ विस्मय हुआ। किरणमयी ने कहा, यही बात है देवर जी, तुम्हारे परोपकार का यश ऐसा निस्वार्थ और निर्लिप्त होना चाहिए कि पृथ्वी पर और स्वर्ग में भी उसकी जोड़ ना मिले। हम लोगों के लिए तुमने जो कुछ किया है देवर जी, अगर मैं कलेजा चीर कर उसके रक्त से तुम्हारे पैर धोऊं तो भी तुम्हें उस पर आपत्ति करना नहीं सहोता। और तुम 2 पूड़ियां उतार देने में ही नाही नूही कर रहे हो। छी, तुम हमको क्या समझते हो देवर जी? हम क्या मनुष्य नहीं हैं? या मनुष्य का रक्त हमारे शरीर में नहीं बहता? उपेंद्र ने अत्यंत लज्जित और कुंठित होकर कहा, इस सब बातों को सोचकर मैंने आपत्ति नहीं की भाभी, मैं तो सिर्फ। किरणमयी ने कहा, सिर्फ क्या देवर जी? तो शायद घर लौटने की जल्दी में क्या कर रहे हो क्या नहीं, इसका होश ही नहीं है। उपेंद्र की जान बची। हास परिहास के फिर सहज रास्ते पर लौट आने से खुश होकर कहा, इसके लिए तो मैं जरूर बदनाम हूँ भाभी, इस बात को मैं अस्वीकार नहीं कर सकता, लेकिन इस समय इस कारण मैंने आपत्ति नहीं की। मैंने सचमुच ही सोचा था कि आज आप बेहद थक गई हैं। थक गई हूँ? थक गई हूँ तो क्या हुआ? कहकर किरणमयी फिर जरा हंसी, उसके बाद सहसा गंभीर होकर बोली, हाय रे, आज अगर सतीश भैया होते तो अपनी बात अपने मुंह से न कहनी पड़ती, वह सहस्र मुख होकर वक्तृता शुरू कर देते। ना देवर जी, मेरी खुद की तो अब वह सब थकान और सुस्ती का शौक करने की अवस्था ही नहीं है। इसके सिवा हिंदू घर की किसी भी औरत को शायद इसके लिए बदनाम नहीं किया जा सकता। जानते हो, चाहे सगा हो चाहे गैर, किसी भी पुरुष का भोजन नहीं हुआ है सुनकर हिंदू स्त्री मर रही होगी तो भी उसे खिलाने पिलाने के लिए उठ खड़ी होगी। अब की उपेंद्र ने भी हंसकर कहा, जानता क्यों नहीं हूँ भाभी, अच्छी तरह जानता हूँ। स्वीकार करता हूँ कि अपराध हुआ, अब नहीं। भूख भी लगी है, चलिए क्या खाने को देती हैं? आओ, कहकर किरणमयी राह दिखाती हुई रसोई घर की ओर चली। सास की कोठरी के सामने आकर उसने दरवाजा जरा सा खोलकर झांक कर देखा, वह एकदम अचेत पड़ी सो रही है। रसोई घर में आकर सतीश को जैसे पीढ़ा डालकर बिठाती थी, वैसे ही उपेंद्र को बिठाया। मेहरी चूल्हा जलाकर और सब तैयारी करने के लिए बाहर चली गई। तब किरणमयी ने अपने इस नवीन अतिथि की ओर देखकर कहा, अच्छा देवर जी, मुझे कष्ट होगा कहकर बिना खाए चले जाने का यह जो प्रस्ताव किया था, वह अगर कहीं और किसी के सामने आज कर बैठते तो जानते हो तुम्हें क्या सजा भुगतनी पड़ती? उपेंद्र ने कहा, जानता हूँ, लेकिन यहाँ तो वह दंड भोगने का भय नहीं है भाभी। मेहरी मैदे की थाली रखकर चली गई। किरणमयी उस थाली को सामने खींचकर सिर नीचा किए हुए धीमी आवाज में बोली, कहा नहीं जा सकता देवर जी, भाग्य में सजा लिखी होती है तो किस तरह क्या होता है, कहाँ आकर क्या भोग भोगना पड़ता है, इसका कोई हिसाब नहीं मिलता। भाग्य का लिखा कहीं टाला जा सकता है? नहीं देवर जी, वह आप ही सिर पर आ पड़ता है। उपेंद्र इस कथन के रहस्य को ठीक नहीं समझ पाए। उन्होंने केवल इतना ही कहा, सो तो ठीक है। किरणमयी भी फौरन ही और कुछ नहीं बोली, एक बार केवल उपेंद्र के चेहरे पर नजर डालकर ही आंखें नीची करके मैदा मारने लगी। मालूम हुआ वह मानो चुपचाप हंस रही है। कुछ देर चुपचाप काम करते करते एकाएक आंखें उठाए बिना ही उसने फिर कहा, अच्छा
आज इतने ठाठ से बहू को दिखाने के लिए ले जाने का मतलब क्या था? जरा खोल कर तो कहो। उपेंद्र ने कुछ आश्चर्य में आकर कहा। ठाट बाट तो मैंने कुछ भी नहीं किया भाभी। किरणमयी ने कहा। तो शायद मेरे कहने में भूल हुई। मेरा मतलब यह है कि इतनी चातुरी और छल करके मुझे क्यों ले जाया गया? उपेंद्र ने कहा। मैंने चातुरी या छल ही क्या किया भाभी? किरणमयी ने कहा। यही नासमझ मूर्ख आदि नाना तरह की बातों की आड़ लेकर। लेकिन यह व्यर्थ का वाद विवाद करने से क्या होगा देवर जी? उस बहू को अगर तुम भोंदू समझते हो तो इस भाभी का भी कुछ परिचय पा चुके हो। उसे क्या तुम समझते हो कि इतने सहज में बहला सकोगे? उपेंद्र बोला। नहीं, सो तो नहीं समझता। किरणमयी ने सिर उठाकर देखा, क्योंकि जितना हल्का करके उपेंद्र ने जवाब देना चाहा था उतना नहीं दिया जा सका। इच्छा न रहते भी उनका स्वर गंभीर होकर ही गले से निकला। किंतु किरणमयी ने यह नहीं जानने दिया कि उसने उधर ध्यान दिया या नहीं। उसने वैसे ही सहज परिहास के स्वर में कहा, तब फिर? उपेंद्र अपने स्वर की गंभीरता का अनुभव करके मन में लज्जित हो उठे थे। इस अवकाश में उन्होंने भी अपने को संभाल लिया। हंसकर बोले, भाभी, आपको बहलाना क्या सहज है, लेकिन छल चातुरी किए बिना तो आप वहां जाती नहीं। मैं कितने बड़े निर्बोध के साथ रहता हूँ, यह तो ना देख पाती? किरणमयी ने कहा। यह देख आने से मुझे क्या लाभ? उपेंद्र ने कहा। लाभ आपका नहीं, मेरा है। सभी अपना दुख जानकर उसे कम कर डालना चाहते हैं। मनुष्य का स्वभाव ही यह है। इसी से छल चातुरी करके अगर आपको कुछ क्लेश ही दिया हो तो वह आपकी दया पाने के लिए ही, और कोई कारण नहीं। किरणमयी कुछ देर चुप रही। इसके बाद बोली, लेकिन सिर उठाकर देखा नहीं। कहा, अब और अधिक बर्दाश्त नहीं होता देवर जी। इस ब्याज स्तुति की आवृत्ति बंद करो ना। अपने निर्बोध साथी को निर्बोध होने के कारण अगर कुछ काम चाहते होते तो भी ना हो, और कुछ देर तक सुन लिया जा सकता था। शायद कुछ दया भी पाते। लेकिन मैं सतीश भैया के मुंह से सब सुन चुकी हूँ। अच्छा तो है, तुम उसे बहुत ही प्यार करते हो, लेकिन इसलिए क्या उसका इस तरह ढोल पीटते फिरना चाहिए? कुछ खटकता नहीं? किरणमयी की बात सुनकर उपेंद्र सन्नाटे में आ गए। वह क्या सोचे, क्या कहे, कुछ निश्चय नहीं कर सके। यह कैसा कहने का ढंग है? यह कैसी आवाज है? परिहास तो यह किसी तरह है नहीं, लेकिन यह है क्या? विद्रुप? ईर्ष्या? विद्वेष? यह विधवा रमणी इस रात्रि में इस सूने घर के भीतर आज अकस्मात उनके सामने किस भाव का आभास प्रकट करने का प्रयास कर बैठी? दोनों चुप थे और कुछ देर तक वैसे ही सिर झुकाए चुप बैठे रहे। मेहरी ने दरवाजे के बाहर से एक बार खांसा। उसके बाद जरा गर्दन भीतर करके कहा, अब तो मैं ठहर ना सकूंगी बहू जी। दरवाजा खुला छोड़कर जा भी नहीं सकती। किरणमयी ने सिर उठाकर कहा, जाओगी? अच्छा तो जरा बैठो देवर जी, मैं सदर दरवाजा बंद कर आती हूँ। इतना कहकर किरणमयी दरवाजा बंद करने के लिए उठकर चली गई। उसके जाते ही उपेंद्र का सारा अंतःकरण अकेले में ऐसी एक अद्भुत लज्जाकार वितृष्णा से भर गया जिसका जीवन में कभी अनुभव नहीं हुआ था। उनका उदार उन्मुक्त चरित्र सदा से बिल्लौर की तरह स्वच्छ और उज्जवल रहा है। उसमें कहीं रत्ती भर भी कलंक की छाया नहीं पड़ी। आज इस बंद कोठे के भीतर जैसे वह निष्कलंक निर्मलता मलिन हो उठी।